फिर के नाम फिर आप चंद्रशेखर आजाद जी के नाम छाप लेंगे। छोटी सी उम्र में ही बहुत कुछ किया। तो छोटी सी उम्र में कर गई बड़े काम, ध्रुव नचिकेता प्रहलाद जैसी जिंदगी। छोटी सी उम्र में ही कर गई बड़े काम, ध्रुव नचिकेता प्रहलाद जैसी जिंदगी। जन्म से नगर किंतु कर्म से प्रणाम में बनी, शबरी जटायु और निषाद जैसी जिंदगी। और डायर के सीने में उतार गोली उधम सिंह, सीना तान के जिए फौलाद जैसी जिंदगी। और जीते जी फिरंगी सरकार जिसे छू ना सकी, धन्य चंद्रशेखर आजाद जैसी। एक प्रतिज्ञा के लिए उन्होंने सैकड़ों अंग्रेज सिपाहियों से लड़ते हुए 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में अंतिम गोली बचने पर अपने मस्तक में उतार कर भारत माता को अंतिम सलामी देते हैं। ऐसे चंद्रशेखर आजाद 24 साल 7 महीना और 4 दिन की उम्र में, तो उनको भी मैं नमन करता हूँ। इसके बाद हमारे यहाँ पे इंकलाब का नारा देने वाले भगत सिंह जी के बारे में विचार आएंगे कि शौर्य सिंधु का विराट ज्वार थे भगत सिंह, जिसमें फिरंगियों की नाव डूब जानी थी और जिसपे स्वतंत्रता का पावन फुसून खिला। पंच नद की वो वंश वेद बलिदानी थी, देशभक्ति का जुनून मिला जिसे लोरियों में, और सिंहनी का दूध पिए शेर सी जवानी थी। रंग दे बसंती चोला के फंदा चुन लिया, फांसी वाला जिसने हमारे भी। और आज के नौजवानों को जो आज सरहद पर खड़े हैं, तो हम यहाँ पर त्योहार मना रहे हैं, तो ना दिवाली होती, ना होली होती, ना ईद होती, ना दशहरा होता, ना रक्षाबंधन होता। उन शहीदों के लिए कि आज सोचिए कि जब वो जाते हैं 40 किलो का वजन अपनी पीठ पर लाद कर -24 डिग्री टेम्परेचर में नाखूनों से चट्टानों को खोद करके ऊपर चढ़ते हैं, और जब झंडा फहराते हैं तो युद्ध विराम की घोषणा कर दी जाती है। लेकिन हमारे सामने कोई ऐसा मौका नहीं। हम बहुत लकी हैं, किस्मत वाले हैं कि आज हम मोरल जैसी संस्था के साथ हैं, जहां युद्ध विराम की घोषणा नहीं होती। कहां से कहा जाता है कि लक्ष्य पा रहे हो, अगले के लिए तैयारी करो। अगर 90 दिन मिशन 90 डेज हमें दिखाना है अपनी ताकत को, उसी क्रांतिकारियों की तरह और वही अपने देश के सैनिकों की तरह हमें आगे बढ़ना है। यहाँ युद्ध विराम की घोषणा नहीं होने वाली है। तो सब लोग तैयार हैं? चलो बिल्कुल तैयार रहिए। हम सब लोग आगे बढ़ेंगे मिल करके और करेंगे फतेह उस मिशन को। लेकिन एक बात कहनी है कि कभी कभी हमारी पीठ पर वार होता है, वो दिखता नहीं है, लेकिन जब हम डरते हैं, यही सिपाही कौन होता है? हमारी नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया के लोग और वहां सरहद के सिपाहियों की कई कहानियां मिलती जुलती हैं, जिन्हें पूरा घर नकारा करता है। कौन जाता है सरहद पे? कौन करता है नेटवर्क मार्केटिंग? जो गांव भर के ताने सुनता है, गलियों में मोहल्लों में ताने सुनता है, रिश्तेदारों की निगेटिव बातों को सुनता है, लेकिन वही एक दिन जब तिरंगे में लिपट कर वहां से आता है तो फिर पूरी दुनिया उसको सलाम करती है। ऐसा होता है आपका वीर सिपाही। तो हम सब लोग भी शायद वैसे ही हैं कि अपनी संस्था के लिए, अपने मोरल के लिए अगर मोरल जगाना है और भारत बनाना है नारा लिया, तो इस पर शुरू से आखिर तक अपनी एक सांस को न्यौछावर किया जाए। क्योंकि जब एक माँ है, हम मोरल को माँ रूपी संस्था कहते हैं, मातृ रूपी संस्था कहते हैं। माँ को सब दिखता है। एक बेटा जब वहां से लाश आती शेखर और हेमराज और सुधाकर की, आज तक गर्दन नहीं ला पाई हमारी सरकार। तो एक माँ पूछती है तो गर्दन नहीं चाहिए, हमारा सिर चाहिए। तो लोगों ने कहा कि अगर सिर मिल जाएगा तो क्या करोगे? नहीं मिला तो बोली, मैं इसलिए नहीं रोती कि उसका सिर मुझे नहीं मिल रहा, मुझे तकलीफ यह है कि मैं देखना चाहती हूँ। एक माँ बोल रही है कि मैं देखना चाहती हूँ कि जब मौत मेरे बेटे के सामने खड़ी थी तो उसकी आंखों में मौत का डर